doing amazing, you all are happy, healthy and fine and all the good things. अच्छा, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्या करती हूँ और मैं बेसिकली डिजिटल आर्ट करती हूँ और मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो करती हैं उसके लिए आप कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एप्स यूज़ करती हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली इस चीज़ पर है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि इन जो मैं करती हूँ वो नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, यू नो। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली मैं आपको कुछ आर्ट वाली कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी और थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि डिजिटल आर्ट क्या है या डिजिटल आर्ट और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट में क्या फ़र्क है। तो डिजिटल आर्ट ना एक ऐसी आर्ट की फॉर्म होती है बेसिकली जिसमें डिजिटल मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। आप विकिपीडिया पर भी इसकी वैसे डेफिनेशन खोल के देख सकते हैं और ये यही है इसकी मतलब यानी बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसी आर्ट जिसको करने के दौरान या उसके प्रोसेस में टेक्नोलॉजी या डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हुआ होता है, उसे डिजिटल आर्ट कहते हैं। इसी तरह जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो बेसिकली वैसे ट्रेडिशनल आर्ट जो होती है वो आपके ट्रेडिशन और आपके कल्चर को डिफाइन करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इन नॉर्मल वर्ड्स वो ज़्यादा डिटेल हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल वर्ड्स में ट्रेडिशनल आर्ट होती है वो ये होती है कि आप पेंसिल से अपनी स्केचबुक पर कुछ करें तो उसे ट्रेडिशनल आर्ट कहते हैं। आप पेंट ब्रश से अपने कैनवस पर कलर्स पेंट करते हैं तो उसे ट्रेडिशनल आर्ट कहते हैं। बेसिकली जो मेथड्स पुराने या ट्रेडिशन जो आम जिस चीज़ को पेंटिंग या ड्राइंग या स्केचिंग कहा जाता है रियल में, दोनों चीज़ें रियल हैं लेकिन लाइक उस तरह से उसको जो है ट्रेडिशनल आर्ट कहा जाता है। अब हम आगे मज़ीद ये फ़र्क देखेंगे कि आगे, क्योंकि मेरी आर्ट को बेसिकली लोग जो है फ़ोटो एडिटिंग और फोटो मैनिपुलेशन से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, उनका फ़र्क बता दूँ और फिर अपनी आर्ट और उन चीज़ों में फ़र्क बताऊँ। तो बेसिकली जो फ़ोटो मैनिपुलेशन होती है वो ये होता है कि फ़ोटो मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स transforming or altering a photograph using various methods and techniques to achieve desired results। इसका मतलब ये है कि फोटो मैनिपुलेशन जो होती है वो इमेज को ट्रांसफॉर्म करती है या मुख्तलिफ मेथड्स। फोटो मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए किसी इमेज को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दें, उसको बिल्कुल तब्दील कर दें। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल वैसे मैं 7 कोशिश करूँगी लगा दूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे ये एडिटिंग हुई होती है कि भाई बंदा खड़ा है नीचे और ऊपर उसको बाकायदा सारे प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ पिक्चर्स ऑफ कोर्स कुछ फोटोग्राफर्स बहुत शानदार किस्म का काम करते हैं और उनकी तस्वीरें ही ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने एडिटिंग की होती है मैनिपुलेशन, उसे फ़ोटो मैनिपुलेशन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसमें बिल्कुल ही चेंजिंग कर देना। और जो फ़ोटो एडिटिंग होती है तो उनमें थोड़ी सी चेंजिंग के लिए उनमें कलर ग्रेडिंग वगैरह कर दी, यानी उनको थोड़ा बेटर करने में को फ़ोटो एडिटिंग कहते हैं। जो ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, यानी बहुत मैं आप लोगों को बल्कि एग्जांपल्स लगा दूंगी क्योंकि वो देखे बगैर आप लोगों को बिल्कुल वाजे नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को नीचे एग्जांपल्स की कोशिश करूंगी लगा दूं कि जो फ़ोटो एडिटिंग है वो कैसी है, जो फ़ोटो मैनिपुलेशन है वो क्या उसकी एग्जांपल क्या है। और अब मैं आप लोगों को फ़र्क बताती हूँ कि डिजिटल आर्ट में और फ़ोटो एडिटिंग में क्या फ़र्क है। तो वही फ़र्क आ गया कि डिजिटल आर्ट तो बिल्कुल स्क्रैच से आप कुछ ड्रॉ करते हैं डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट। इसी तरह जो फ़ोटो एडिटिंग होती है वो मैंने आपको बताया वो तो पिक्चर भी होता है, वो चाहे पिक्चर आपकी अपनी खींची हुई हो या आपने कहीं और से ली हो या वट जो भी पिक्चर हो, उसमें आप अगर उसको फोटोशॉप में ले जाकर उसकी ब्राइटनेस वगैरह या उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को छेड़ते हैं तो वो फिर फ़ोटो एडिटिंग में आ जाता है। और मेरा ये आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू बट आई थिंक इन माय ओपिनियन फ़ोटो एडिटिंग का जो थोड़ा एडवांस लेवल है उससे फ़ोटो मैनिपुलेशन कहते हैं। वैसे तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर हम देखें तो आई थिंक कि फ़ोटो एडिटिंग का थोड़ा जो एडवांस्ड लेवल है उसे फ़ोटो मैनिपुलेशन कहते हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डू फ़ोटो एडिटिंग एंड फ़ोटो मैनिपुलेशन एट द सेम मोमेंट। वो भी उसकी भी मेरा ख्याल है कुछ एग्जाम्पल्स होंगी। मेरा ख्याल है जो पिक्चर मैनिपुलेशन होती है उसमें तो फ़ोटो एडिटिंग इन्वॉल्व होती ही है, उसके अंदर मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं जो उससे पिक्चर मैनिपुलेशन बना देते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अपना काम एक्सप्लेन करूँगी कि डिजिटल आर्ट क्या होता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डोंट नो। मुझे भी नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ऐसी
ऐसे स्टार्ट कर दिया था, मुझे नहीं पता था, तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। तो बेसिकली जो डिजिटल आर्ट होती है, उसमें मैंने एग्जांपल तो आपको बता दी, इसके लिए ना स्पेशल इक्विपमेंट यूज होता है फॉर ड्राइंग डिजिटली, जिसमें वही बात है, आपने ड्रॉ करना है कुछ, लेकिन आपको उसके लिए कुछ डिजिटल इक्विपमेंट चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी, वो खास स्पेसिफिक आले जो कहते हैं ना, गैजेट्स, वो चाहिए जिनसे आप इस टास्क को कर सकती हैं। तो इसके लिए ना डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि डिजिटल आर्ट को के बेसिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक चीज़ होती है ग्राफिक टैबलेट, वो आपने शायद सुना हो, आजकल काफ़ी लोगों को पता भी है, काफ़ियों को नहीं भी पता, कि जो वैकम है एक कंपनी, एक ह्यून है, XP पेन है, ये जो है, ये मैं आपको यहाँ लगा देती हूँ कि ये जो है इसको ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है। अब इसी तरह एक और चीज़ होती है डिस्प्ले टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट एक ऐसी, पहले मैं आपको ग्राफिक टैबलेट एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। ये एक ऐसी टैबलेट होती है जिसके साथ पेन भी मिलता है, और वो टैबलेट होती है मैट सा, वो एक पैड सा होता है, ठीक है। उससे ऊपर हम जो भी लिखते हैं ना, वो बेसिकली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है या आपके लैपटॉप में, और उसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मैं वो सॉफ्टवेयर भी आपको बताऊंगी। तो ये कनेक्ट कैसे होता है इनका, बेसिकली जैसे चार्जर, जैसे USB पोर्ट होती हैं दोनों की, वो आप लैपटॉप में लगा देते हैं और यहाँ से आप अपनी टैबलेट में लगा देते हैं। तो बहुत एडवांस किस्म की टैबलेट्स जो होती हैं, अब बाज़ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो आप जिनमें स्क्रीन होती हैं, उन्हें कहते हैं डिस्प्ले टैबलेट्स। तो वो बेसिकली इसलिए होती है कि अब आप एक कंप्यूटर यूज़ करें, आप ऐसे ऐसे करके तो उस पर ड्रॉ नहीं कर सकते, वो आप अपनी ईज़ के लिए, आप बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं जिनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, वो फिर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं। वो थोड़ी नहीं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो लेकिन ये जो ग्राफिक टैबलेट है, ये थोड़ी चीप से लेकर थोड़ी दरमियानी रेंज में होती हैं। जो डिस्प्ले टैबलेट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा फिर महंगे में आ जाती हैं। तो जो डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट है, उसमें ये होता है कि वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन वहाँ भी नज़र आ रही होती है और वो यहाँ पर भी नज़र आ रही होती है, तो आप इजीली इधर ही कर लेते हो ड्राइंग वगैरह, और जो चेंजेस होते हैं वो वहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहे होते हैं और यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। यानी बेसिकली आप अपनी स्क्रीन को उतार कर यहाँ ले आते हैं और उसी पर ड्राइंग करते हैं, ताकि वो थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद आईपैड। मैं जो है अभी फ़िलहाल आईपैड यूज़ कर रही हूँ। इसमें इसके आईपैड के साथ आपको अगर कुछ करना हो तो आपको आईपैड और एप्पल पेंसिल की ज़रूरत होती है डिजिटल आर्ट करने के लिए। वैसे तो इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी और प्रिसाइज लिखता है वो फिंगर से भी, कि आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पर कि वो फिंगर से भी ड्राइंग करते हैं और उनके काफ़ी अच्छे पेजेस चलते हैं। अच्छा, तो ये आईपैड जो है ये काफ़ी महंगे में आ जाता है, और फिर वो महंगे से महंगा होता जाता है। यानी प्रो वर्जन जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, जो प्रो नहीं है, जो सिंपल है बिल्कुल आईपैड है नॉर्मल, वो जो हैं वो थोड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो भी महंगे ही होते हैं बेसिकली। तो ये जो है ये इक्विपमेंट हो गया हमारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आईपैड में ड्राइंग कैसे कर सकते हैं और उन ग्राफिक्स टैबलेट के में कैसे करते हैं। तो अगर आप ग्राफिक टैबलेट या आई डोंट नो कि ग्राफिक्स टैबलेट है या ग्राफिक टैबलेट है, अगर आप ग्राफिक टैबलेट या डिस्प्ले टैबलेट को किसी चीज़ के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको एक स्पेशल किस्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, जिसको आप कंप्यूटर में ऑन करते हैं, फिर वो टैबलेट कनेक्ट करते हैं और फिर वो वर्किंग करता है, ठीक है। तो उसके जो मैंने जो यानी सॉफ्टवेयर जिनके नाम सुने हैं, मेन तो फोटोशॉप है, वो आप लोगों को पता होगा। वहाँ जहाँ उसके कोने में एसेंशियल्स लिखा होता है, उधर से आप क्लिक करें तो आप पेंटिंग वाले बार में जाकर उसका पूरा पेंटिंग वाला वो खोल सकते हैं, फिर वो उसमें ब्रशेज वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो एडवांस पेंटिंग के लिए, पेंटिंग इन डिजिटल आर्ट के लिए। और उसके बाद अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप, और ये पेंट टूल्स आई है एक, ये पैसों का होता है और ये इसका क्रैक मिल जाता है, इसका क्रैक मिल रहा था, ये पैसों का होता है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, आपको मिल जाता है फ्री। उसके बाद ऑटोडेस्क स्केचबुक है, ये भी फ्री है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। लाइक इन द बिगिनिंग मैंने सबसे पहले यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। ये भी बहुत सिंपल है, इसका इंटरफेस भी बहुत ईजी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप उनको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी करें तो आपको जल्दी से उसको सॉफ्टवेयर को लर्न करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। उसके बाद ऑटोडेस्क स्केचबुक है। उसके बाद आईपैड में जो है वो मैं यूज़ करती हूँ प्रोक्रिएट।
प्रोक्रिएट आप लोगों ने शायद सुनी हो, ये आईपैड में चलता है, ये सिर्फ आईपैड में चलता है अनफॉर्चुनेटली। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये आईपैड में और आईफोन में, यानी एप्पल प्रोडक्ट्स में। आई डोंट थिंक सो कि लैपटॉप्स में होता है, मुझे नहीं पता जो लैपटॉप मैक वगैरह है, आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है ये सिर्फ आईपैड में होते हैं एंड मोबाइल फ़ोन में जो उसका वर्जन होता है उसे प्रोक्रिएट पॉकेट कहते हैं, जो आईपैड में होता है उसे प्रोक्रिएट कहते हैं। तो मैं प्रोक्रिएट यूज़ करती हूँ और ये भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन यह कि ये एडवांस्ड भी है और नहीं भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप एक टैबलेट से स्टार्ट करते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने भी एक टैबलेट से ही स्टार्ट किया था और तभी मुझे पता चला कि डिजिटल आर्ट क्या है। और मेरा टैबलेट से भी बहुत अच्छा काम होता था। इसका भी ये है कि टैबलेट का ये होता था कि मैं क्योंकि हर जगह जाते वक्त उसको साथ नहीं लेके जा सकती थी, उसके साथ लैपटॉप रखना पड़ता है, उसके साथ उसका पूरा स्टाफ रखना पड़ता है। इतनी सी होती है वैसे तो, फिर इतनी बड़ी वो आप साइज़ पे और पैसों पे फिर डिपेंड करता जाता है। जो मेरी थी वो ह्यूमन की मैंने ली थी 5000 रुपीज़ की दराज से। वो मुझे पता नहीं था क्या है, मैंने पैसे जमा करे और मैंने ऑर्डर कर दिया और जब वो घर आ गई तो उसके बाद मैंने छोड़ा ही नहीं उसे। उसके बाद बेसिकली मुझे पता चला कि डिजिटल आर्ट क्या है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि डिजिटल आर्ट में और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं इसलिए करना चाह रही थी ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, लोगों को नहीं पता होता, या अनलेस कि वो पढ़ रहे होते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड कुछ, या वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और या उनकी फैमिली में कोई ऐसा करता होता है। जैसे मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली में मेरी एक कज़न थी, उन्हें देखा था, तो वो उनका काम देखा तो मुझे लगा कि ये उंगली से तो नहीं ड्रॉ करती होंगी, फिर थोड़ी सी उनसे भी डिटेल पता चली। और भी बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने हेल्प की बताने में, प्रोसेस में, और कि क्या होता है। फिर मैंने मंगवा ली और चलता गया, और फिर आईपैड अपग्रेड मैंने कर लिया आईपैड पर। लेकिन मैंने वो यूज़ की 2017 से लेके मैंने 2020 तक यूज़ की, और अभी 2020 में मैंने आके अपग्रेड किया। आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताया कि नहीं, लेकिन आई होप कि आप लोगों को वो पूरा प्रोसेस जो मैंने पीछे समझाया वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं एक बाकायदा जो मेरे पास डिजिटल टैबलेट, वो ग्राफिक टैबलेट पड़ी है, मैं वो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ उसका प्रोसेस और उसे यूज़ करने का जो तरीका होता है वो भी। और एक और सवाल जो आप सबके जहन में आता है, अब आजकल सबके जहन में आता है, वो ये है कि कैन यू मेक मनी थ्रू दिस, क्या आप इस चीज़ के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं? तो यस यू कैन मेक मनी थ्रू दिस। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस या अपनी नॉलेज के मुताबिक अगर बताऊँ तो आई गेस वो लोग जिन्होंने स्पेसिफिकली इस फील्ड में क्वालिफिकेशन, यानी उनकी वो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने पढ़ा है, वो लोग जिनके पास ऑडियंस ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑडियंस ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या भी 50,000 फॉलोअर्स हैं और आप कहते हैं कि मैं ड्राइंग करूँगी और पैसे लूँगी, तो 50,000 में से अगर 10 बनवाते हैं तो 5,000 में से एक बनवाएगा, यू नो। वैसे मैंने कम बताए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑर्डर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। आपके एक्सपीरियंस पर भी बहुत मैटर करता है, आपका स्टाइल या आर्ट वगैरह, और इसको डेवलप करने में काफ़ी देर लगती है आर्ट स्टाइल को, तो जो कि मेरा अभी तक अपना नहीं हुआ। और लेकिन बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और इसको देर लगती है सीखने में, लेकिन यह कि इट्स अ वेरी फन प्रोसेस। तो अगर आप लोगों को इससे दिलचस्पी हो तो आप लोग मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ जो आपको पैसे कमाने के लिए चाहिए वो ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देते हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम देती हूँ, मैं तो बढ़ती भी नहीं हूँ, यानी मैं पढ़ाई छोड़कर जो है इसको टाइम दे रही होती हूँ। लेकिन यह कि इसका बेसिक जो अगर मुझसे सवाल अगर कोई करे कि इससे आप पैसे कमा सकते हैं, तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी ऑडियंस चाहिए होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है, और अगर आपने स्पेशल वो चीज़ पढ़ी है तो आपको फिर उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़े बगैर नहीं कर सकते, पढ़े बगैर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, और वो पढ़े हुए जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आई मीन अच्छा इन द सेंस कि आर्ट भी अच्छी होती है उनकी, बिकॉज दे आर नॉट स्केयर्ड
स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, उन्हें बाउंड्रीज उनकी सेट नहीं होती हैं सिर्फ, और उनके पैसे भी अच्छे होते हैं क्योंकि या और उनकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये मेरा आज का वीडियो में यही था कि मैंने आप लोगों को प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। आई होप कि मैं एडिटिंग के दौरान जो है वो जहाँ जहाँ मैंने इशारे किए हैं वहाँ मैं तस्वीरें भी लगा सकूँ, तो फिर आप लोगों को फ़र्क वाले हो जाएगा इन चीज़ों में। और अगर आप लोगों को मज़ीद इसमें कोई भी फ़र्क नहीं समझ आ रहा या आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स में जो है पूछ लें, फिर मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ, या अगर वो छोटी सी कोई चीज़ हुई तो मैं आपको कमेंट्स में ही समझा दूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस पेंडेमिक में अपने आप को सेफ रखें, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और खुश रहें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फैमिली को टाइम दें घर पे हैं तो, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।